गरीदा फारूकी साहब, अब जारी बात है जो भी इस किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आर यू रीडिंग द सिचुएशन करेक्टली। आप इसको सही तरह, और जारी बात है दोनों साइड्स हैं, हुकूमती साइड्स है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड्स हैं, दोनों असेसमेंट्स करते हैं। एक चेस की गेम होती है, यू प्ले योर मूव, और कभी वो ठीक होती है कभी गलत होती है। इमरान खान साहब की लग ये रहा है कि असेसमेंट ये है कि जनाब मैं बहुत ज्यादा लोग लेकर आऊंगा, मैं लाखों की तादाद में लोग लेकर आऊंगा, इतना प्रेशर डेवलप होगा कि गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी क्योंकि मैं इतना पॉपुलर हूं। ये जारी बात है, ये मैसेज उनको कन्वे भी किया जाता होगा। तो क्या ये मुमकिन नहीं है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब 1 लाख से ऊपर या 2 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद ला सकें? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। और इसमें दो चीजों का हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम से कम मेरे नजदीक नहीं है। दैट इज नॉट पॉपुलैरिटी, दैट इज पॉपुलिज्म, दैट इज अ कल्ट फॉलोइंग। सो पॉपुलैरिटी इज समथिंग एल्स एंड पॉपुलिज्म एंड कल्ट फॉलोइंग इज समथिंग एल्स। नंबर टू, क्या इमरान खान अब तक जितने भी एहतजाज, मैं जलसे जुलूस की बात नहीं कर रही, जलसे जुलूसों में फिर भी किसी ना किसी हद तक निकाल लेती है पीटीआई लोग, वो हमने देखा भी है। संजानी का जलसा हो या सवाबी का जलसा हो, सवाबी तो खैर आपका होम ग्राउंड है, आपका होम क्राउड भी है, तो वहां पे ठीक है आप बंदे निकाल भी लेते हैं। लेकिन क्या धरनों में, लॉन्ग मार्च में 2014 जब बिल्कुल पीक पे था, मैं तमाम तर उस धरने में इमरान खान के साथ थी। सारी मोटरवे पे लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक हम सब साफ ही वहां साथ थे। 2014 में जब आप एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल कंधों पर बैठे हुए थे, बिल्कुल उनकी गोद में बैठे हुए थे, तब भी आपके इस्लामाबाद में धरने में लोग नहीं बैठा करते थे। तो अगर इतनी पीक पर भी लोग नहीं थे तो अब भी आप लोग नहीं निकाल सकते। लेकिन यस, इमरान खान के पास दिस पॉपुलिज्म का, दिस कल्ट फॉलोइंग का एक स्केयर क्रो है जिसको वो निकालते रहते हैं। He keeps on pulling this magical hat out of his box every other day. लेकिन उसका फर्क क्या पड़ता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उसका इम्पैक्ट नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव किस तरह से कि आप किसी न किसी हद तक हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को तो घबराने पे या आप उनको हल्का सा टच से मस होने पे मजबूर कर देते हैं, लेकिन आपके जो कारकुनान हैं, जो आपके लीडर्स हैं, उनके अंदर वो जोश, वो वलवला खत्म हो जाता है। ठीक। अभी भी क्या हो रहा है, पंजाब से कोई निकलने को तैयार नहीं है। केपी से भी लोग क्या कह रहे हैं, पीटीआई के अंदरूनी मीटिंग्स की जो भी अहवाल हमारे सामने आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जी वर्कर्स तैयार नहीं है हमारे पंजाब में, तो कोई लीडर आपका निकलने को तैयार नहीं है। पंजाब वाले कहते हैं जी आपने हमें तो एतमाद में नहीं दिया। तो लोग इस वक्त इमरान खान निकालने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन यस, इस्लामाबाद का जो एक पीसफुल सिक्योरिटी का ऑरा है, हुकूमत उसको डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहती। इसीलिए हुकूमत की सतह पे नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे पैगामात जरूर गए। वो आपको पता है, अली अमीन गंडापुर के जरिए गए, बैरिस्टर गौहर के जरिए गए। उसमें से एक गुडविल जेस्चर आप कह लें या एक सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे जमानत प्रेजेंट कर दी गई तोशाखाना 2 केस में। लेकिन इमरान खान उससे भी नहीं माने। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आज जो इमरान खान से मंसूब बयान आया, जो कि पीटीआई डिनाई कर रही है, लेकिन जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अडियाला जेल में मौजूद थे, वो सब कह रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसी बात की है। तो when it comes between PTI and credible reporters, so of course me being a journalist would stand with and would go by what the reporters are reporting. तो मैं तो उसको ट्रस्ट करूंगी। ठीक है। सो वो जो स्टेटमेंट सामने आई है और उससे पहले भी जो मुतालबात सामने आए हैं, क्या ये एनआरओ नहीं है? आप कह रहे हैं जी मुझे आप रिहा कर दें और मैं 24 का एहतजाज वापस ले लूंगा। क्या ये एनआरओ की डिमांड नहीं है? क्या ये डील की और ढील की डिमांड नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुली खुली? हमें इन सब चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। अब आ जाइए कि अभी कुछ देर पहले जो बुशरा बीबी की भी स्टेटमेंट आई है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी अब तो फैसला आ गया है कि आप आईसीटी की हुदूद के अंदर ना तो कोई धरना दे सकते हैं, ना कोई ऐसा प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो कानून के खिलाफ हो। अब दफा 144 लगी पड़ी है इस्लामाबाद पिंडी में, तो कानून के मुताबिक दफा 144 के तहत तो आप 3-4 लोग कहीं इकट्ठे नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया, तो अब तो पीटीआई जनाब पड़ गई है पसूड़ी में। अब तो पीटीआई निकाल ही नहीं सकती ना लॉन्ग मार्च ना धरना। और उनके पास भी एक अच्छी फेस सेविंग आ गई है कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी। लेकिन जो बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है, उसमें सारी बातों को छोड़ दिया। जो उन्होंने सऊदी अरब के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब और गलत बातें की हैं, और जो एक तरह से इल्जामात आयद किए हैं, ये मेरे लिए बहुत अलार्मिंग, बहुत तशवीशनाक और बड़ी हैरानकुन कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि शेर असल मरवत ने इससे पहले मेरे ही प्रोग्राम में इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया था। बड़ा बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया हैं, वो अगर इस किस्म की बात कर रही हैं, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे एजेंडा क्या है? ये बड़ी खतरनाक गुफ्तगू है जो उन्होंने की है।